कहानी शुरू करने के पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप सभी को मिलती रहेंगी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। ये लीजिए माँ जी, आपकी आरती की थाली, आप जाकर पूजा कीजिए, जब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। है माँ। नाश्ता बनाते हुए अपना और अपने पति का दोनों का लंच बॉक्स भी तैयार करती और अपने ससुर जी को मेडिसिन दे देती। थोड़ी देर में पूरा घर एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाता कि तभी हेमा का फ़ोन बजता। फ़ोन हेमा के हॉस्पिटल से था। फ़ोन पर बात करते हुए हेमा कहती, मैं अभी पहुंचती हूँ, जिसे सुनकर सब चिंतित होते। तभी हेमा निखिल से कहती, निखिल सुनो ना, तुम ऑफिस जा रहे हो तो मुझे भी हॉस्पिटल छोड़ देना, ज़रूरी केस आया है, जाना अभी ज़रूरी है। ठीक है, मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तुम अपना सामान लेकर आ जाओ। कहते हुए निखिल बाहर जाता और हेमा जाने लगती। तभी हेमा की सास कहती, अरे बहू, सबको खाना खिला दिया। सबको खाना खिलाने के चक्कर में तूने तो सही से खाना भी नहीं खाया, कम से कम खाना तो खा ले। माँ जी, अभी भूख नहीं है और मेरा अस्पताल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वहीं कुछ देख लूँगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। और पापा जी, आप अपनी दोपहर की मेडिसिन ध्यान से लेते रहना। कहते हुए हेमा वहाँ से जाकर कार में बैठ जाती है। निखिल एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था और हेमा एक सीनियर डॉक्टर थी। हेमा जितनी अच्छी डॉक्टर थी, उतनी अच्छी बहू भी थी। उसके सास ससुर उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। थोड़ी देर में हेमा और निखिल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हेमा जल्दी से अंदर चली जाती और निखिल कार स्टार्ट कर कर अपने ऑफिस के लिए जाने लगता कि तभी निखिल देखता, हेमा जल्दबाजी में अपना पर्स तो यहाँ पर छोड़ गई है। निखिल हेमा को पर्स देने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता तो उसे पता चलता है कि हेमा ऑपरेशन रूम में गई हुई है। निखिल हेमा के पास ऑपरेशन रूम के बाहर जाता तो देखता हेमा बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन कर रही है। और जब निखिल गौर से देखता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वहीं पास में बैठे हुए व्यक्ति से पूछता है, क्या आप इन्हें लेकर यहाँ आए हैं? जी हाँ, उस व्यक्ति ने कहा। आप इन्हें जानते हैं? कौन है यह? निखिल ने पूछा। तब वह व्यक्ति कहता, यह औरत और इनके पति मेरे घर में किराए से रहते हैं। मेरी पत्नी के साथ यह माँ जी बाहर गई हुई थी, तब इनका एक्सीडेंट हो गया। इनके पति कहाँ हैं? निखिल फिर से पूछता। वह अभी इस शहर में नहीं थे, फ़ोन करते आते ही होंगे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। लो लीजिए, आ गए इनके पति। निखिल जब उस व्यक्ति को देखता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। निखिल अपने आंसू पोंछता और हेमा का ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने का इंतज़ार करता। जैसे हेमा बाहर निकलती तो निखिल को देखते हुए कहती, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निखिल के हाथ में अपना बैग देखते हुए कहती, अच्छा, मैं अपना बैग कार में भूल गई थी, लेकिन उसके लिए आपने
अपने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली? निखिल, आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। निखिल कहता है, हेमा, वह महिला कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी। हाँ निखिल, अब वह खतरे से बाहर है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर आ गई। तभी उस महिला के पति वहाँ आकर हेमा से कहते, बेटी, कुछ भी हो जाए तुम मेरी पत्नी को बचा देना। उसके सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। कांपती हुई आवाज में वही बुजुर्ग व्यक्ति कहते जा रहे थे हेमा से। तभी निखिल कहता, दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। दादी जी को कुछ नहीं होगा। हेमा उन्हें कुछ नहीं होने देगी। हाँ दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। दादी जी अब खतरे से बाहर हैं और अब पैसों की भी चिंता मत कीजिए। निखिल कहता, दादी जी, जितना भी खर्च होगा ऑपरेशन में वही हम दे देंगे। निखिल की बात सुन हेमा निखिल को बड़े गौर से देखती है। निखिल हमेशा दूसरों की मदद करता था, दूसरों के लिए अच्छी भावना ही रखता था, पर आज निखिल का यही स्वभाव देख हेमा हैरान थी और वह निखिल से अकेले में पूछती, आखिर क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम इन्हें जानते हो? तब निखिल कहता, तुम जानती हो जिस औरत का तुमने ऑपरेशन किया है वही कौन है? कौन है? निखिल हेमा पूछती, मेरी दादी जी। और ऑपरेशन के बाहर खड़े हुए जो व्यक्ति तुमसे कह रहे थे उनकी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, वही कोई और नहीं, मेरे दादाजी हैं। यही सुन हेमा हैरान थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, निखिल कह रहा था, कि मेरे माँ पापा ने मुझसे झूठ क्यों कहा था। दादाजी दादी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब दादाजी दादी जी यहाँ कैसे? निखिल कह रहा था, आखिर क्यों मेरे माँ पापा ने मुझसे झूठ बोला था? निखिल, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? हेमा ने आश्चर्य से निखिल से कहा। तब निखिल कहता, हेमा, तुम क्या बात कर रही हो? क्या मैं अपने दादाजी और दादी जी को पहचानने में कोई गलती कर दूंगा? मैं उन्हें भूल नहीं सकता। उन्होंने बचपन में मुझे बहुत खिलाया है। तब हेमा कहती है, मुझे गलत मत समझो, पर माँ जी और पापा जी ऐसा क्यों करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। निखिल और हेमा की बात पीछे खड़े हुए दादाजी दादी जी के मकान मालिक सुन लेते और वही निखिल के पास आते हुए कहते हैं, बेटा, शायद तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें अपना घर छोड़कर आना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? निखिल ने पूछा। हाँ बताइए ना अंकल, सच क्या है? हेमा कहती। तब वही व्यक्ति कहते, इस बुढ़ापे में तुम्हारे दादाजी बहुत मेहनत करते हैं अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करने के लिए, पैसे कमाते हैं, बहुत दिक्कत होती है उन्हें, पर तुम्हारे दादाजी और दादी जी ने कभी भी अपने बेटे बहू की बुराई नहीं की हमसे। लेकिन जब दर्द बढ़ता जाता है तो मन की बात बाहर निकल आती है और एक दिन तुम्हारी दादी जी ने मेरी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया था, जिसे सुनकर मुझे और मेरी पत्नी को बहुत बुरा लगता कि किस प्रकार तुम्हारे माता पिता उन्हें परेशान करते थे। और एक दिन जब पानी हद से ज़्यादा हो गया तो तुम्हारे दादाजी ने फैसला लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने कह दिया, अपमान की रोटी खाने से अच्छा है कि
मैं सम्मान से रोटी खाऊं और वह उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में किराए से रहने के लिए आ गए। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे तुम्हारे माता पिता पर बहुत गुस्सा आता है। इतने अच्छे माता पिता को उन्होंने छोड़ दिया। तब निखिल कहता, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे माता पिता ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह सच है तो मुझे मेरे माँ पापा को सबक सिखाना ही होगा। और वह मकान मालिक से कहता, आप मेरे दादाजी और दादी जी का कुछ दिन और अच्छे से ख्याल रख लेना, फिर मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और हेमा, दादी जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब हेमा कहती, निखिल मुझ पर विश्वास रखो, दादी जी को कुछ नहीं होगा। देर रात को निखिल और हेमा जब घर पर जाते तो निखिल का व्यवहार अपने पापा और माँ के लिए बतरा हुआ था। जब निखिल की माँ पूछती, बेटा तुम दोनों को आने में बहुत देर हो गई, हम में तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कोई ज़रूरी काम था तो फ़ोन कर देते, क्या हम तुम्हारी कब से राह देख रहे हैं। तब निखिल तीखे स्वर में अपनी माँ से कहता, हमने आपसे नहीं कहा था कि आप हमारे लिए जागते रहें, घर की दूसरी चाबी थी हमारे पास, हम दरवाज़ा खोलकर आ जाते, इतनी भी समझ नहीं है आप में। तब निखिल के पिता निखिल पर गुस्सा होते हुए कहते, ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का। तब निखिल ने कहा, मैं थक चुका हूँ, हर दिन आप दोनों की बकवास सुनते सुनते, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि देर रात घर पर नहीं आ सकता। और हेमा कुछ कहती निखिल तुम। तभी निखिल हेमा को रोकते हुए कहता, तुम अंदर चलो, वरना यही हमें परेशान करते रहेंगे, सवाल पूछते ही रहेंगे, इन्हें तो कोई काम ही नहीं है, परेशान करेंगे। कहते हुए निखिल हेमा अंदर आ जाते। तब हेमा कहती, निखिल इस तरीके से बात करना ज़रूरी है क्या। माँ जी पापा जी को कितना बुरा लगा होगा। तब निखिल कहता, इससे ज़्यादा बुरा तो मेरे दादाजी को लगा होगा जब वह यह घर छोड़कर गए होंगे। मेरा ये नाता करना ज़रूरी है। मुझे भी माँ पापा से ऐसी बात कर कर अच्छी नहीं रख रहा है। एक हफ्ते बाद निखिल अपने माता पिता के सामने किसी से बात करते हुए कहता, कोई अच्छा सा व्रत आश्रम हो तो बताओ, जहाँ मैं अपने माँ पापा को भेज सकूँ। तंग आ चुका हूँ मैं उनकी बकबक से। यह बात जब निखिल के माता पिता दोनों ही सुन लेते और वह निखिल से कहते, क्या बकवास कर रहे हो तुम। निखिल ने कहा, माँ पापा आप ही मेरी परेशानी को हल कर दीजिए, बताइए ना हम आपके लिए कौन सा व्रत आश्रम बुक कर दें। जब आप दोनों के वश की नहीं होगी तो मैं और हेमा तो काम में व्यस्त होने के कारण आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आगे जाकर तो आपको रहना व्रत आश्रम में ही है, तो अभी से बता दीजिए आप दोनों कहाँ रहेंगे। यही सुन निखिल के पिता उसमें जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहते, यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें, हमने तुम्हारी परवरिश में कौन सी कमी रखी थी कि तुम हमें व्रत आश्रम भेज रहे हो। यह देखने के लिए हमने तुम्हें पाला था, और यह मत भूलो यह घर मेरा है।
तुम्हारा नहीं तो ठीक है पापा, मैं और हेमा घर छोड़कर चले जाते हैं। चलो हेमा, निखिल कहता, और वैसे भी एक अच्छा घर बनवा लूँगा मैं, बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। तूने कभी सोचा है कि तू अपने माँ पापा को अकेला छोड़कर चले जाएगा तो तेरे माँ पापा का क्या होगा? हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमें उसकी सजा दे रहा है? तब हेमा कहती, माँ जी, हर किसी को अपनी गलती की सजा मिलती है। आप ही सोच लीजिए कि आपने कोई गलती तो नहीं की थी जिसकी वजह से आज निखिल इतने बदल गए हैं। हेमा की बात सुनकर निखिल के माता पिता को आज अपनी बीती हुई गलती का एहसास होता और वह कहती, तुम सही कह रही हो बहू, जब पेड़ बबूल का बोया है तो आम कहाँ से खाएंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद इसलिए आज मेरा बेटा हमसे इस तरीके की बात कर रहा है और मेरा बेटा तो आवाज़ ऊंची कर कर बात नहीं कर सकता था। काश तुम्हारे दादाजी दादी जी हमें मिल जाते तो पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लेते, निखिल की माँ ने कहा। तब निखिल के पापा कहते, सच कहा तुमने, ना जाने माँ और बापूजी कहाँ होंगे, हमें उनसे माफ़ी मांगनी ही चाहिए। तो अब मांग लीजिए माफ़ी, निखिल कहता और वह मकान मालिक से अंदर आने के लिए कहता। मकान मालिक दादाजी दादी जी को अंदर लेकर आ जाते, जिसे देखते हुए निखिल के माता पिता की आँखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही दादाजी दादी जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते। माता पिता का हृदय तो जल्दी से पिघल जाता है। दादाजी दादी जी निखिल के माता पिता को माफ़ कर देते और उन्हें अपने गले से लगा लेते। तब निखिल के माता पिता कहते हैं, माँ बापूजी, हमें हमारी गलती का एहसास है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सब मिलकर इस घर में एक साथ रहेंगे। यह देख निखिल और हेमा अपने माता पिता के पैर छूते हुए कहते, माँ पापा, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमने यह नाटक सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। आपसे दूर रहने के लिए के बारे में तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। आप दोनों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, लेकिन आप ही रास्ता भटक चुके थे। हम आपको एहसास कराना चाहते थे कि जब बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं तो उन्हें कितना दुख होता है। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। निखिल और हेमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तब निखिल के माता पिता कहते, बच्चों, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमसे जो गलती हुई थी उसका तुमने एहसास करा दिया है। अच्छा हुआ कि मरने के पहले तुमने हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया और इसी जन्म में हमने अपनी गलती सुधार ली। तभी हेमा को चक्कर से आने लगते और थोड़ी देर में सबको पता चलता है कि अब इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, जिसे दादाजी दादी जी आने वाले बच्चे को बहुत आशीर्वाद देते
और कहते, माँ पापा पर जाना, कभी भी इनका साथ मत छोड़ना। हेमा और निखिल बहुत खुश थे कि उनके आने वाले बच्चे को अब परदादा दादी का भी आशीर्वाद मिलेगा। निखिल के माता पिता भी यही चाहते थे कि उनके आने वाला पोता अपने माता पिता पर जाए, जो अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।